अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज पाट। नाजरीन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया है। इंडिया ये मैच क्यों हारा, किस गुरूर में आके हारा, किन गलतियों की वजह से हारा, इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरे मैच के अंदर इवन के स्टार्ट से, और स्टार्ट से भी क्या मैं कहूं, एक दिन पहले से जब से जो है वो कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी सबसे पहली बात तो ये है कि जी कल जो है वो हमारे पड़ोसी बिल्कुल सो गए थे, बिल्कुल जो है वो सुकून था। मेरे ख्याल में हमारी एक साइड तो ऐसी लग रही थी जैसे ये बिल्कुल सुन्न हो गई है। कोई जो है वो हिली जुली की आवाज नहीं आ रही थी, कोई इरफान पठान की ट्वीट नहीं आ रही थी, कोई इरफान पठान का डांस नहीं आ रहा था, कोई जो है वो सुशांत की जो है वो कार्टून नेटवर्क का कोई ढोल नहीं बज रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे सन्नाटा था कि हमें तो शक हो गया था कि कहीं पता नहीं हमारे दोनों साइड पे जो है बहरे रूम ही बह रहे। सिर्फ दो साइड पे जो है वो दो मुल्क हैं। बहुत ही मेरे ख्याल में बुरी तरह से इंडिया को जो है वो शिकस्त हुई है जी। और ऑस्ट्रेलिया ने जो की है, एक दिन पहले ही जो है वो कमिंस ने कह दिया था, तो आपको समझ आना चाहिए था और आपको अपने क्राउड को जो है वो रोक लेना चाहिए था कि भाई नहीं आना यार, ये तो चुप करवा देगा। उसने तो कहा था कि जी मैं सिर्फ जो है 130,000 को, यानी कि सिर्फ 1,30,000 को जो है वो खामोश करवाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसने 130 करोड़ जो है वो रुला दिया है। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे बड़ा मसला इस टूर्नामेंट के अंदर यह था कि इंडिया ये सोच के बैठा हुआ था कि भाई ये वर्ल्ड कप तो है ही अपना, ये वर्ल्ड कप तो अब इधर आ गया तो इधर ही रहेगा, यहां से कहीं जाएगा नहीं। तो भाई ऐसा नहीं होता, पता लग गया होगा आपको। पहला मैच इंडिया ने फेयर होके खेलने की कोशिश की और पहला मैच ही माशाल्लाह से बढ़ गया इनका। एक ही मैच था मेरे ख्याल में जिसके ऊपर बड़ी मीम्स भी बनाई गई कि शायद ऑस्ट्रेलिया पैसे ज्यादा मांग रहा था, शायद जो है वो कमिंस रात को जो है उधर चरपाई जो है वो डाल के सो गया था, जिस वजह से जो है वो पिच भी बेचारे नहीं बदल सके। और कल तो मेरे ख्याल में हेड्स ने ऐसी आपकी बाल पकड़ी कि आपको तो बाल बदलने का टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। शुरू में आपके रोहित शर्मा ने आप थोड़ी सी जो है वो आप कह लें कि मुजम्मत करने की कोशिश की है। बाकी अगर मैं आपकी बैटिंग की बात करूं तो अब आप इंडिया भी ये बात मान ले कि भाई उसके पास भी जो प्लेयर है ना वो ठंडी पिचों पे बगैर किसी प्रेशर के मरने वाले हैं। जरा सा फाइनल का प्रेशर आया तो गिल साहब की गीली हो गई, बस उधर ही जो है वो बड़े प्रैक्टिस करवा रहे थे उसको कैच की, जो है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह शॉट मारी गलती से एक, और वो भी सीधी हाथ में टर्न हो गए। उसके बाद विराट कोहली ने थोड़ी सी मजीद जो है वो जहमत करने की कोशिश की, लेकिन फिर शायद जो है वो रोहित शर्मा ये चाहते थे कि जी मैं मैक्सवेल को 6 बालों पे 6 छक्के मार दूं। एक छक्का चौका लग गया और भाई रुक जा, फाइनल मैच है, क्या अफलातून समझा हुआ खुद को, या ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आगे को जिम्बाब्वे कीनिया समझा हुआ था। फिर जी शॉट मारने पे गए और माशाल्लाह हेड साहब, फिर वही बात है, हेड ने तो कल इनके हेड में दर्द कर दिया था, यकीन जाने। हेड तो इनको शुरू से ही ऐसे पड़ा कि आखिर तक वो इनको लेके गया। मतलब आप ये समझे कि वो इंडिया को ना, इंडिया के अंदर भी घर तक छोड़ के आया दरवाजे तक कि जी ये आपका बच्चा गलती से ग्राउंड में आ गया था। उसको साथ तो वो किया ना हेड ने, तो उनके साथ किसकी कोई है ही नहीं। उसके बाद माशाल्लाह वो ही जो उनका एक श्रेयास ईश्वर है, पता नहीं क्या, वो तो वाकई वो तो मतलब समझ ही नहीं आई। मतलब यूं देखा तो पता चला चला भी गया जी, ये तो आउट भी हो गया, चलो ये अच्छा हो गया। फिर क्या राहुल साहब माशाल्लाह T20 का प्लेयर, 14 बालों पे 50 हमने मारी हुई है। कल हमने 50 पे 14 मारे हैं, मतलब 107 बालें। आप हमारा मिसबा हमें टोक टोक हमें याद करवाते थे कि जी 2011 जी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बदलती। पक्ष क्या हुआ कल, के राहुल को क्या हुआ, कितने उसने 107 गेंदों पे 108 छक्के मार दिए। एक चौका उससे लगे और वो भी लग गया, मारा उसने पता नहीं, वो भी नहीं था अपनी तरफ से, लग गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी हुई। 60 का स्ट्राइक रेट, पहला फाइनल मैच, पहला प्रेशर आया इन लड़कों के ऊपर, सब हवा निकल गई। 2019 के अंदर ये लड़के नहीं थे आपके, आप 2023 के अंदर लाए और आपने इनको 2-3 सालों में आखिर में ऐसा पंप किया कि जी पता नहीं, पैसा अगर इंडिया के पास है, इंडिया के बोर्ड के पास है, तो कोई टीम हमसे जीत नहीं सकती। पता तो फिर लग गया होगा कि चैंपियन चैंपियन ही होता है। ऑस्ट्रेलिया तक हमें तो एक दिन पहले कह दिया था कि भाई सारे बुला लो मैंने चुप करवाने। मतलब इतना अच्छा वो टीचर साबित हुआ है इंडिया का कि उसने एक दिन पहले बता दिया था कि जी जो शरारती बच्चा सारे ग्राउंड में ले आना, देखना कैसा चुप करवाता हूं मैं इनको। सुला दिया उसने। चुप तो बड़ा छोटा लफ्ज है, सुला दिया उसने आपको, रुला दिया उसने आपको। उसके बाद जी के राहुल साहब भी चले गए, वो सूर्य कुमार यादव, वो स्काई आपका, उसको तो मेरे ख्याल में स्काई में तारे नजर आ रहे थे। कोई बात जो है वो समझ आने वाली थी नहीं कि आपका यादव साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। उसके तो मतलब समझ तो ये नहीं लग रहा था। उससे अच्छी तो एक बार ट्राई शामी ने कर रही थी, क्या चलो मैं चौका मार लेता हूँ, शायद इसके दर्द में निकला हुआ है आज। कोहली साहब, कमिंस ने कहा था खामोश करवा दूंगा,
कोहली साहब ने उन्हें पूरा मौका दिया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, खामोश करवा दे तू। पहले एक बार जो है वो बीच में ऑस्ट्रेलियन जो फैन आ गया था फलस्तीन की पहने हुए, वो भी मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी इंडिया की हो गई थी, क्योंकि इंडिया जिनका हमायती है वो भी सबको पता है। उसके बाद के राहुल भी चला गया, आपका कोहली भी चला गया, पीछे कोई नहीं बचा। फिर वो बचा कुचा माल आ गया, बुमराह, यादव, ये दूसरे कुलदीप यादव और ये दूसरा तीसरा। इनसे यही उम्मीद थी मुझे, इन्होंने क्या कर लेना था। जब इनके बड़ों ने कुछ नहीं किया, इनके ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने क्या कर लेना था, यही करना था। शुक्र करें 240 हो गया आपका, 240 नहीं होना था आपका। और शुरू में वो सुशांत साहब, आहा आज तो इंडिया ने ये कर दिया, आज तो इंडिया ने वो कर दिया, फिर लगा पता, मजा आया मेरे बच्चे को, मसला तो नहीं हुआ कोई। फिर जनाब आगे जी बॉलिंग पे आ गया। अब बॉलिंग में इंडिया ने क्या किया, बॉलिंग में तो इंडिया ने वो गंद किया ना जिसका अंदाजा कोई नहीं। गलती हो गई भाई बुमराह से, उसने 2 विकेटें ले दी आपको। आपने तो मैं कहता हूँ पूरा 130,000 जो था ना वो आपने खड़ा कर दिया, 1.5 लाख के बराबर जो आपका क्राउड था। और उसके बाद फिर हेड ने ऐसा बिठा बिठा के आपको मारा। वो दूसरा अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मतलब वो तो आपको तरसा रहा था, वो आपसे जीत नहीं रहा था, वो तो आपको तरसा रहा था। हेड ने तो फिर कोशिश किया कि चलो भाई जीत के तो इंडिया के दुख में थोड़ी कमी कर देते हैं, जल्दी जल्दी जीत के। लेकिन दूसरे भाई का तो पक्का प्लान था कि भाई नहीं, इनको आखिरी टाइम तक जो है ना तरसा तरसा के मारना है, इनको सही नहीं मारना है इनको। और ये जो टारगेट था, ये जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेला है, यकीन जाने ये 240 छोड़ के 340 भी होता ना, ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर जाना था भाई। उन्होंने 2 ओवरों में आपको 28 मार दिया था। उन्होंने मतलब बिस्मिल्लाह ही ऐसी बड़ी कि चलो भाई सीधे हो जाओ, लाइन पे लग जाओ सारे, एक ही गोली एक ही मारनी है, पिछले साइड से वही पकड़ के फिर पिस्टल में डाल देनी है आपने। बहुत बुरी तरह इंडिया हारा है, सिर्फ और सिर्फ अपना गुरूर इंडिया को लेके डूब गया है। 3 आउट करके भी 50 पे क्या हुआ, आपे से बाहर हो गए ना, सीधी सी बात है। वो सुशांत साहब कह रहे थे जब तीसरा आउट हुआ, बस भाई अब मैं रिलैक्स हो गया हूं, अब सुकून हो गया है। फिर कैसा सुकून हुआ, फिर तो पूरे इंडिया में सुकून हो गया भाई। फिर तो ऐसा सुकून हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, हमें लग रहा था कि कोई इस साइड हमारा कोई रहता ही नहीं, खाली है इलाका हमारा, कोई इलाका गैर में चला गया, कोई पता नहीं। और फिर आखिर में मोदी साहब ने एंट्री मारी, और ऐसी एंट्री मारी कि माशाल्लाह कप जो है वो बाहर निकल गया दूसरी तरफ से, कि चलो ये इधर से मोदी साहब आ गया, मैं उधर से बाहर निकल जाता हूँ। कब भी गया आपका होस्टिंग जो आपकी थी, जो आपके 1.5 लाख का क्राउड था, आखिरी मेरे ख्याल में कोई 20 से कवर में जब उन्हें नजर आ गया था चांद, तो वो भी निकल गए आस्ता आस्ता कि चलो भाई ठीक है छुट्टी हो गई हमें। आधी छुट्टी का क्या, वापस ही नहीं आए। आपके कल जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, जो भी था, जितने अपने एक्टर्स, पूरा इंडिया आपने बुलाया हुआ था, अमीर ज्यादा। तो फिर क्या हुआ आपके साथ, मतलब ये आपको अब भी टाइम है, आप समझ जाएं कि जिनको आप सिर्फ तीली लगा के जो है ना वो शुरलियां जो चलाते हैं, ये वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर एटलीस्ट चलने वाली नहीं है। हाँ ठीक है, छोटे मैचों के अंदर आप इनको पंप कर देते हैं, ये भी जो है वो 2-4 बल्ले चले घुमा के चौके चौके मार देते हैं। कर के राहुल जो कल निकला है ना वही असल है, सूर्य कुमार यादव जो कल निकला है ना वही असल है। और नंबर 1 गेल, नंबर 1 विकेट उसी ने दी है। गलती से उसने को 3-4 रन बना लिए, पता नहीं वो भी उससे बन गए हैं। कोई बॉलिंग आप देख लें अपनी, कल क्यों नहीं आपकी बॉल स्विंग हुई, वही पिच थी पाकिस्तान वाली, 152 फॉर 2 से लेके 190 पे आपने जो ऑल आउट कर दिया था। कल अजीब शोगल था आपका, कल तो कोई आपकी बात, कल तो कुलदीप यादव को उन्होंने मतलब मिल मिल के मारा है ना, जिसको मिल मिल के मारना नहीं कहते, इस तरह से उसने आपकी कोट चढ़ी है। सिर्फ आपका गुरूर जो था ना वो आपको ले डूबा है, सिर्फ जो आपकी बातें थी ना बड़ी बड़ी वो आपको ले डूबी है। सिर्फ जो आप वर्ल्ड कप से पहले ये सोच के बैठ गए थे ना कि भाई बस टाइम गुजर जाए, वर्ल्ड कप तो अपना ही है, तो फिर ऐसा टाइम गुजरा कि मैं कहता हूँ अब 4 साल आपके नहीं गुजरने, बहुत ही बुरी तरह। और फिर मैच के बाद जो है वो कमिंस ने दोबारा कहा कि मैंने तो कल ही कह दिया था भाई मैं चुप करवा दूंगा, और आज तो चुप करवा के वो मजा आया कि ना पूछे। यही होना था, ऐसा ही होता है। और डेफिनेटली क्रिकेट जो फैंस हैं वो उससे जो क्रिकेट हुई है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी अच्छी हुई है। इंडिया ने कोई जो है वो ऐसा मैच नहीं खेला कि जिसको देख के हम कहें कि जी ये फाइनल है। इवन के जो विराट कोहली ने और दूसरे प्लेयर्स ने कुछ ने जो है वो बदतमीजी की है हेड के साथ या दूसरे के साथ, बड़ा एक मेरे ख्याल में गलत था। आप होस्ट हैं, फाइनल में आप खेल रहे हैं और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं बच्चों वाली, तो बड़ा एक फाइनल मैच लेकिन ऐसा था कि मेरे ख्याल में इंडिया को अब सबक सीख लेना चाहिए कि भाई हमने जो लड़के खिलाने हैं वो हमने सिर्फ तीली पे नहीं खिलाने, शुरली पे नहीं खिलाने, हमने उनसे पहले कुछ करवाना है, उनको कुछ घर से बाहर निकालना है, आईपीएल से बाहर निकालना है उनको। आईपीएल में जो 2 छक्के मार ले वो टीम में आ जाता है। आईपीएल में आप छक्के मरवाते किससे हैं, वो बच्चे बच्चे आपने लगाए होते हैं सामने। आया स्टार्क नजर आया, फिर कमिंस नजर आया, फिर आप सबको मजा आया, फिर
तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए एक बड़ा अच्छा सबक है कि आइंदा भी, और ये ऐसे ही हो रहा है, ये हम अफ्रीका को जोकर्स कह रहे हैं, ये तो असल जोकर्स तो ये हैं जो एंड पे आगे जो है ना वो टैंकर देते हैं, आखिरी टाइम के ऊपर आगे जो है ना इनको अमी याद आ जाती है फिर। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक अच्छा सबक है कि जी हमने अगर आज के बाद अगले भी वर्ल्ड कप खेलने हैं तो उसके लिए हमें एटलीस्ट जो है वो जो तैयारी करनी है उसे फाइनल की करनी है, क्योंकि फाइनल के अंदर आगे तो आप इस तरह हारते हैं ना जैसे अफ्रीका सेमीफाइनल में आगे नहीं आता। आप फाइनल के अफ्रीका ही समझे उसको, वैसे एक नंबर के जोकर्स हैं आप, कोई काम कोई बात आपसे जो है वो सीधी नहीं होती। और फिर एक और बड़ा मसला, चले आप मैच हार गए, 2 मिनट पहले आपने अपनी टीम को जो है ना वो आसमान पे बिठाया हुआ था, जैसे ही पता चला कि भाई ये तो नहीं आउट हो रहे भाई, ये तो वो आपकी फिल्म वाली बात हो गई, कितने बंदे थे, 2 ही बंदे थे और आगे आगे 11 थे, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बहुत मारा भाई, और यही हुआ, 2 ही बंदे थे वो, बहुत मारा उन्होंने आपको। और हेड ने तो मैं समझता हूँ जो इनिंग कल खेली है यादगार इनिंग, वो दुनियाई क्रिकेट की एक अच्छी इनिंग्स में से इनिंग थी वो कोई उसमें ऐसे एज वगैरह या कोई ऐसी थर्ड क्लास शॉट्स नहीं थी, उसने प्रॉपर शॉट्स खेली हैं, प्रॉपर प्रेशर में खेली हैं, और 1.5 लाख का क्राउड खामोश करवाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। यानी जब उसका वो छक्का वो मारता था तो साथ जो है ना उसकी जो मक्खियां होती थी ना उनकी आवाजें भी आती थी कैमरों में, इतनी खामोशी छा जाती थी ग्राउंड के अंदर। बहरहाल ये मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड कप का फाइनल रहा है कोई इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं रहा, वन साइडेड रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने इजीली जो है वो इंडिया को शिकस्त दे दी है। और इसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रूव किया है कि भाई हम चैंपियन थे और हम चैंपियन रहेंगे, कोई जो है वो किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपस में मोहल्ले के लड़के इकट्ठे करके खेल के तो भाई हम तो जी बड़ी आला टीम है जी, हमने तो तबाही कर देनी है जी वर्ल्ड कप के अंदर। एक ही आपको मेरे ख्याल में सब ये मानते हैं कि एक ही टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, जिनका सबको पता था कि भाई ये फाइनल में आ गए ना तो इसने इंडिया को ले जाने साथ, वही हुआ, आपको लेके डूब गए साथ, वो खुद वो वर्ल्ड कप लेके आपको पीछे जो है वो चाय का कप देके चले गए कि भाई 4 साल ये पियो अगले साल बड़े हो क्या। तो ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली मुबारकबाद की हकदार है, उसने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, उनका बिहेवियर उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट से जो है वो कमिंस ने ये बात कह दी थी कि भाई खामोश करवा देंगे। खामोश करवाने का मतलब क्या था, खामोश करवाने का मतलब यही था कि भाई कर लेंगे बंदोबस्त, टेंशन नहीं लेनी। पिच की तस्वीरें बनाई उस बंदे ने, ये आपकी थोड़ी बेइज्जती है, यानी कि आप पिच ना बदल दें आप तो पिच बदल देते हैं, उसने आपकी बाल नहीं आपको बदलने दी। मैं कहता हूँ बड़ी बुरी हुई है इंडिया के साथ बहरहाल फाइनल में। इंसान ठीक है ग्रुप मैचेस में बाहर हो जाए समझ आती है, लेकिन यार फाइनल में ऐसे कौन करता है यार, ऑस्ट्रेलिया कुछ तो लिहाज करता है यार, बहुत बुरी की है मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ। बहरहाल ये था नाजरीन आज तक की वीडियो और अभी तक की अपडेट्स, और फाइनल के जो हालात थे इंडिया के, जो इंडिया जिस वजह से हारा, क्यों हारा, उनके क्या ख्यालात थे और उनकी असल औकात क्या थी खिलाड़ियों की, वो कल निकल आई है मेरे ख्याल में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ भी, तब तक के लिए अल्लाह।